सबसे अधिक विश्वास अगर हम किसी पर कर सकते हैं, सबसे अधिक दुनिया में, लाइफ में, वो है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता। हालेलुया। जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। पहला भरोसा आपका परमेश्वर पिता पर होना चाहिए, स्वर्गीय पिता पर। सेकंड, जब आपको आत्मिक पिता जो परमेश्वर की ओर से आपसे बातें करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको आत्मिक बातें बताता है, उसके आपको अधीन होना चाहिए। तीसरा, जो आपका शारीरिक पिता है, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो आपको उनके भी अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। कहता है विश्वास में खड़े रहना सीखो, अपना आत्मविश्वास खत्म ना होने दो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। विश्वास का वरदान हो, हर जगह खड़े रहना, जैसे अय्यूब के पास था, दुखों में भी खड़ा रहा। इब्रानियों में जैसा विश्वास के योद्धा की वरदान की बात की गई, फेथ। आपको कुछ करने के लिए भी आपको फेथ चाहिए होता है। आपने बिजनेस शुरू करना है, कोई जॉब का चॉइस करना है, आपको फेथ करना होता है। सारे वरदान आपको महान बुलाहट की ओर पहुंचाते हैं। याद रखो, वरदान केवल पास्टर के लिए नहीं, सारी कलीसिया के लिए। आज से सारी कलीसिया वरदानों के लिए प्रार्थना करेगी और उन पर मनन करें, वो आपको महान बुलाहट की ओर लेके जाएंगे। कब आपको अड़े और खड़े होना पड़ता है? जब जो बातें दिख नहीं रही, अनदिखी हैं, पर उसे देखते हुए चले जाना। नहीं, मैंने पा लिया है, नहीं, मैं आशा बनाए रखूंगा, मैं आत्मविश्वास नहीं छोड़ूंगा अपने अंदर का, मैं हयाब नहीं छोड़ूंगा। ऐसे विश्वास के कार्य प्रभु को हिलाते हैं। वो बेंटे आपकी कुछ सबसे पसंदीदार पाप छोड़ना हो सकता है। बलिदान कर दिया प्रभु, मैंने बेंट दे दिया। वो आपका बड़ा ऑफरिंग बोना हो सकता है। वो आपका फास्टिंग में जाना बड़े बलिदान का हो सकता है। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए तैयार हो गया, वो बेटे थी, बड़ा बलिदान था परमेश्वर के सामने, और वो आपका विश्वास गिना जाता है। और आपका विश्वास भी एक बड़ा बलिदान है परमेश्वर के सामने। जब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप चर्च में आना नहीं छोड़ते, फिर जब एक समय आने पर आप गवाही देते हैं, सारी चर्च आपकी गवाही के लिए तारीफ करती है, और प्रभु के दास आपकी गवाही को एग्जाम्पल में लोगों को देते हैं। हालेलुया। और आपके फेथ को सल्यूट किया जाता है। फिर इसका मतलब जब प्रभु आपको वचन के द्वारा आज्ञा दे, पास्टर के द्वारा, आपके मेंटर के द्वारा आज्ञा दे, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा माना, आपका पिता भी कुछ आज्ञा दे आपको जो वचन के विरुद्ध ना हो, पवित्र आज्ञा हो, उसे माने। बच्चे ध्यान से सुने, जब आप विश्वास से आज्ञा मानते, जो प्रभु का दास आपको पुलपट से आत्मिक पिता आपको वचन देता है, आप कहते ठीक है जी, हो जाएगा। आप नाराज नहीं होते उस आज्ञा से, ओ ये मुझसे नहीं होगा, ओ ये मुझे क्या करने को बोलते, आप आज्ञा मानते हैं। इस तरह जब परमेश्वर वचन के द्वारा, जब प्रार्थना में आपको आज्ञा दे, कुछ आत्मा में प्रार्थना शुरू कर, रोजे रख, ये फोन छोड़ दे, ये नंबर डिलीट कर दे, ये व्हाट्सएप फेसबुक तुझे गिरा रहे, डिलीट कर दे, चल जाके सुसमाचार प्रचार कर। ये आज्ञा मानना आपके लिए बड़ा प्रतिफल लेके आता है। तो कितने लोग आज से विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करेंगे? कितने लोग विश्वास से उत्तम बेटे चढ़ाएंगे? कितने लोग विश्वास से आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की? कितने लोग नूह की तरह विश्वास से कुछ कार्य शुरू करेंगे? आपको महान बुलाहट के लिए मैंने अभिषेक किया है, तेल से मसा किया है, कि आपकी बुलाहट के अगले कदम में आप जा रहे हैं कार्य करने के लिए। हालेलुया। हमेशा आप विश्वास में प्राप्त नहीं करते हैं, याद रखना। हर दिन आप प्राप्त ही नहीं करते, क्योंकि हर दिन आप आत्मा में ही नहीं रहते। आत्मा का फल विश्वास है, तो आत्मा का फल धीरज भी है। इसका मतलब हर समय आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा। कई वक्त धीरज से आपको पार निकल के जाना होता है, वहां पर आपको विश्वास में खड़े रहना जरूरी होता है। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ने से पहले मैं एक वचन का टॉपिक दे देता हूं, जिसका नाम है विश्वास योग्य पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो आज फादर्स डे में मैंने इस लाइन को लिखना जरूरी समझा कि विश्वास योग्य पिता परमेश्वर। आप भरोसा करते हैं अपने पिता पर, बहुत भरोसा करते हैं, आपको बहुत भरोसा होता है कि मेरा पिता है। कई बार अर्चना भी कहते हैं कि इज़िकियल के पास आप है तो मुझे कोई चिंता नहीं, आप बैठे हैं। अगर मेरी अनुपस्थिति कुछ समय के लिए, तो आप बैठे तो मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि आप पिता हैं। हालेलुया। समझ पाए? क्योंकि आप पिता हैं उसके। हालेलुया। तो जो पिता के अंदर केयर हार्ट होता है, जो पिता का हृदय होता है अपने बेटे के लिए, आप उसे समझ सकते हैं। हालेलुया।
तो इसीलिए विश्वास होता है हमें, आपको अपने पिता पर भरोसा होता है, पिता को भरोसा होता है बच्चों पर। तो परमेश्वर भी विश्वास योग्य पिता है जो कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। उसके बाद आप अपने आत्मिक पिता और अपने शारीरिक पिता पर भरोसा करते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल फादर पर भरोसा करते हैं, उनकी शिक्षा द्वारा सिखाए हुए शिक्षा को, उनके द्वारा आए हुए परमेश्वर के वचन पर, उनकी अगुवाई के नीचे चलने पर। आप जब एक चर्च के साथ जुड़े होते हैं, आप अपने फादर की, अपनी स्पिरिचुअल फादर की चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, क्योंकि आपको पता है उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ हमारे लिए मेहनत की है। जब हमें कोई पूछने वाला नहीं था, तब हमें और चर्च का पता चला और हमारी लाइफ चेंज हुई। हमें सच्चे परमेश्वर का रास्ता, मार्ग पता चला कि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। और फिर हमारा लिखा है, पौलुस कहता है कि मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुझे आत्मिक बातें बताई, परमेश्वर ने मेरे द्वारा तुझे बचाया, सुसमाचार तुझे मिला, तुझे वचन सुनाने के लिए मुझे चुना। तो उसे बोलते हैं आत्मिक बातें सिखाने वाला आत्मिक पिता। हर एक पिता की परिभाषा डिफरेंट है। शारीरिक पिता की डिफरेंट है, आत्मिक पिता की डिफरेंट है, और स्वर्गीय पिता की डिफरेंट है। जैसे एक ही नाम के बहुत सारे उत्तर होते हैं, जैसे भाई बहन वाला प्यार, माता पिता का प्यार, दोस्त का प्यार, और एक होता है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर के प्यार के लिए डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि उसे हम माता पिता या उससे नहीं जोड़ सकते। पत्नी का प्यार डिफरेंट प्यार है, भाई का डिफरेंट प्यार है। तो इसीलिए जब बाइबल को समझना है, आपको देखना है यहां पर किसके लिए बात की जा रही है और क्यों की जा रही है। इसी तरह जब यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर अपने आप किसी को पिता ना कहना, तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। इस तरह पृथ्वी में तो शारीरिक पिता भी हमारे पिता है, तो क्या हम उसे पिता ना कहें? अगर आप कहेंगे पिता लिखा है, ओके चलो हम फिर डैडी, आप कहते हैं पिता लिखने पर तुम विरोध करोगे, हम डैडी बोल लेंगे, हम इंग्लिश में फादर बोल लेंगे, हम कुछ अब्बा बोल लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो मेन स्पिरिट का मतलब है, परमेश्वर आपके हृदय को, स्पिरिट को देखता है, किस मन से आप कहते हैं। और उसने कहा पृथ्वी पर पिता ना कहना, पृथ्वी पर तो आपके शारीरिक पिता भी है। वो बताना चाहता है कि किसी को जो सुदूकी फरीसी थे, जो अपने आप को रब्बी कहलाना चाहते थे, गुरु कहलाना चाहते थे, कि हम बहुत खास है, तुम लिमिट में हो, हम बहुत पवित्र स्थान में रहते हैं, हम बहुत खास है, परमेश्वर के बहुत नजदीक है, अपने आप को वो धार्मिक गुरु वर्शिप लेना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा उनके बारे में बताते हुए जीसस ने कहा इन जैसों को पृथ्वी में किसी को पिता ना कहना, इनकी वर्शिप ना करना, इनकी आदर ना करना। आप जब अपने मेंटर को, अगर आप उनसे लव करते हैं, वो आज्ञाकारिता है, वो अधीनगी है। लेकिन प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो, वो प्रेम है, वो लव है। जैसे आप शारीरिक पिता के अधीन रहते हैं, उसने पिता ही, सोचो आत्मिक पिता को दोस्त करके, जब पति करके, जब ब्रदर करके यूज नहीं किया। सिखाने वाले को के लिए कौन सा लफ्ज यूज किया गया? आत्मिक पिता। इसलिए जब आज फादर्स डे है, सोचो पिता शब्द कितना बड़ा है आपकी लाइफ में। याद रखो, फादर आपकी लाइफ में कितना बड़ा शब्द है। परमेश्वर ने फादर, स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता, जब वो बता रहा है तो वो बता रहा है, फादर की एग्जांपल लेता है कि पिता जिसे प्रेम करता है उसे डांटता है। इसलिए वो बताता है कि जो तुझे मैंने पृथ्वी में अगुआ दिया है, तुम्हें उसके प्रेम के कारण अधीन रहना है, तुम्हें आज्ञाकारिता में रहना है, तुम्हें जैसे पिता के तुम अधीन रहते हो अपने शारीरिक पिता से, इसी तरह तुम्हें अपने आत्मिक पिता के अधीन रहने आत्मिक बातों के लिए। जैसे शारीरिक पिता की तुम हर बात को मानते हो, तो मुझे समझाने के लिए वो सिखाता है। तुम हर बात को मानते हो शारीरिक पिता की, वो कहे उठ तो वो उठते हो, तुम चल स्कूल जा तो तुम जाते हो, समय पर घर आते हो तुम आते हो, ये नहीं खाना तो तुम नहीं खाते,
गाड़ी अभी नहीं चलानी, तू छोटा है तो तुम नहीं चलाते, तुम मानते हो, आज्ञाकारी करते हो, डर रखते हो, ओ डैड आ गए, ओ घर डैड है, ओ शोर नहीं मचाना। वो कहता है आत्मिक पिता की भी तूने इसी तरह अधीन रहना है, ताकि उसने कहा परमेश्वर और उसके नबियों की प्रतीत करो, भरोसा करो, विश्वास रखो उन पर, तब तुम स्थिर हो जाओगे, स्टैब्लिश हो जाओगे, सफल हो जाओगे। हालेलुया। इब्रानियां 10:35। ओके, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसने कहा अपनी जो आत्मविश्वास है, तेरा अंदरूनी विश्वास है, आत्मविश्वास है, तेरी आत्मा में जो विश्वास पैदा होता है, जो तुम्हारे हियाब है आत्मा में होता है, उसे ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जैसे प्रभु की दासी आपको बता रहे थे कि आपको खड़े रहना सीखो विश्वास में, बहुत बड़ा है इसका प्रतिफल, विश्वास में खड़े रहने का। जब अजूब की लाइफ में कितने दुख आए, फोड़ों से शरीर भर गया, बच्चे मर गए, सारा बिजनेस गया, सब कुछ तबाह हो गया, फिर भी कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका धन्यवाद हो। अगर हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं, अगर दुख आ गया तो फिर भी उसका धन्यवाद हो। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है एक मनुष्य से कि वो हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, वो अड़ा और खड़ा रहना सीखे। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु बड़ा प्रतिफल देना चाहता है। शैतान ने सारा जोर लगा लिया, एक अय्यूब से शैतान हार गया, उसके विश्वास से। सोचो, शैतान हार गया और अय्यूब को बड़ा प्रतिफल जो उसके पास था प्रभु ने दुगुना करके उसे बेस्ट दिया। हालेलुया। इसलिए वो बताना चाहता है कि अड़े और खड़े रहने का बड़ा प्रतिफल है। यूसुफ अड़ा और खड़ा रहा, दाऊद अड़ा और खड़ा रहा, उन्होंने बड़ा प्रतिफल पाया। हालेलुया। इसलिए कहता है उसका बड़ा प्रतिफल है विश्वास में खड़े रहने का। इसलिए जब तेरी लाइफ में कुछ ना होता देखे, जब हो जाए तो गवाही दो, थैंक्स करो प्रभु का। पर जब कुछ ना होता दिखे, कुछ रुका हुआ हो, कुछ एक जगह रुक गया हो लाइफ में, पैसा रुक गया हो, बरकत रुक गई हो, आशीष रुक गई हो, बढ़ोतरी रुक गई हो, ग्रोथ रुक गई हो, उस समय भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य खड़े रहे। उस समय विश्वास योग्य बने रहने के एक बार क्या है? बड़ा प्रतिफल है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा प्रतिफल देखना चाहते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ, तो आपको जब आपकी लाइफ में ऐसे समय आए जहां पर आपको खड़े रहना होता है, अड़े और खड़े रहना होता है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे समय आए जिसमें मुझे अड़े और खड़े रहना था, और जब मैं उस समय में अड़ा और खड़ा रहा, उसने कहा यदि विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो, विश्वास योग्यता, तेरे अंदर जो फेथ है, हियाब है, अंदरूनी विश्वास है, तेरा आत्मविश्वास है, और कठिन समय में वो थोड़ा है। अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, आत्मविश्वास में खड़ा ना रहे, तो तेरी सामर्थ्य बहुत कम है और तेरा प्रतिफल भी बहुत थोड़ा होगा। पर जो विश्वास में खड़ा रहता है, कहता है उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। इसलिए जो लोग भी अपनी गवाही के लिए तुम में से अड़े और खड़े हैं, तुम केवल अड़े और खड़े नहीं, मैं आपको वचन के द्वारा भविष्यवाणी देता हूं। जो वचन के द्वारा भविष्यवाणी वो कभी नहीं रुकती। आपको जब वो दी जाती, आप बिलीव कर लेते उस प्रतिज्ञा पर, वो पूरी होने लग जाती। मैं आपको वचन के द्वारा भविष्यवाणी देता हूं। जो आप किसी भी विषय में, आपका कर्जा नहीं जा रहा है, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आपकी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपकी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, फिर भी आप 2, 3, 4, 5 साल से अड़े और खड़े हैं, तो मैं आपको वचन से भविष्यवाणी देता हूं, आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आगे आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वचन कहता है। उसने कहा इब्रानियों की किताब में, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, अपना आत्मविश्वास ना छोड़ो, मतलब अड़े और खड़े रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। और यहां पर इब्रानिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इब्रानिया 11 अध्याय में बात की गई। पढ़ेंगे इब्रानिया 11 अध्याय उसकी 1 आयत। कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास
अंधे की वस्तुओं को प्राप्त करता है। जब आप आत्मा में देख लेते हैं तो वो आपको मिल भी जाती हैं। हालेलुया। जैसे द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में एक सेशन में मैं आपको बता रहा था कि महान बुलाहट के लिए आपको महान फैसले लेने होते हैं। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर महान है तो परमेश्वर ने आपको महान बुलाहट में बुलाया है। मतलब महान बुलाहट की सामर्थ आप में है। ऑलरेडी आपके अंदर महान बनने की सामर्थ है। तुम में से कोई भी क्यों ना हो, आपके पास साइकिल हो सकता है, आप स्कूटर वाले हो सकते हैं, आप गाड़ी वाले हो सकते हैं, तुम्हारा लेवल कोई भी हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, कोई भी हो, आपको एक चीज याद रखनी, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए महान बुलाहट की सामर्थ आप में डाली हुई है। आप महान बुलाहट में एक दिन खड़े होंगे यीशु के नाम में। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आत्मविश्वास, अड़े और खड़े रहना उस महान बुलाहट के लिए। हालेलुया। वो दिख तो नहीं रही महान बुलाहट, पर वो होगी पूरी। और उस महान बुलाहट के लिए महान फैसले लेने होते हैं। ये मैंने आपको लाइन उस समय तो नहीं सिखाई थी, पर आपको ये याद रखना है, जितने भी आज भी मौजूद है। महान बुलाहट के लिए फैसले महान लेने होते हैं। जो महान लोग हैं दुनिया में, महान सेवक हैं, उनकी लाइफ के फैसले भी देखोगे। जब उनकी लाइफ में कोई भी फैसले आए, वो अड़े और खड़े रहे। उन्होंने महान फैसले लिए उस समय। आज तुम्हारी लाइफ में कोई भी कुछ हो जाए, संडे के दिन तुझे प्रोग्राम आ जाए, तुम बड़ा फैसला नहीं ले पाओगे चर्च आने का। आज तुम्हें संडे के दिन कोई भी काम क्यों ना आ जाए, तुम फैसला नहीं ले पाओगे चर्च आने का। आज तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में, तुम अपने काम को नहीं छोड़ पाओगे, तुम गर्मी से डर जाओगे। फैसले महान नहीं है। जब बोने का समय आता है, कुछ लोग शरीर में होने के कारण कंजूसी में रहते हैं, आपका बोना महान नहीं है। तो महान लोगों के फैसले महान थे, इसलिए वो महान बने। हालेलुया। मैंने सिखाया था कि महान बुलाहट के लिए आपके पास अभिषेक होना जरूरी है। दूसरा मैंने सिखाया था कि महान बुलाहट के लिए आपके अंदर वरदान होने चाहिए। तीसरा मैंने सिखाया था कि महान बुलाहट के लिए आपके पास अभिषिक्त होना चाहिए। अगर सीधा लाइन बताऊं तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए महान बुलाहट की ओर बढ़ने के लिए। क्योंकि शारीरिक पिता आपको वो बातें नहीं सिखा सकता जो आत्मिक पिता सिखा सकता है। और आपको जो पर्सनल व्यक्तिगत संबंध के द्वारा आपका हेवनली फादर सिखा सकता है बातें, वो आपको आत्मिक फादर भी आपको नहीं सिखा सकता। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत संबंध के द्वारा आप शारीरिक पिता के साथ संबंध रखते हैं तो वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आत्मिक पिता के साथ संगति करते हैं, वचन को सुनते हैं, चर्चा के सीखते हैं, आपको बहुत कुछ आपको महान बनाती वो बातें। आप पर्सनल पिता के साथ बैठकर, बाइबल के साथ पर्सनल बैठकर, प्रेयर में पर्सनल पिता के साथ बैठकर सीखते हैं तो आपको वो गहरी बातें मिलती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो आपकी महान बुलाहट के लिए आपको अभिषिक्त की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है, जो आप व्यक्तिगत भी प्रभु के साथ बैठ के ले सकते हैं, अगुए के साथ सीख कर भी लेते हैं, आपसी संगति में भी लेते हैं। और आपको वरदानों की जरूरत है, इसमें बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, समझ का वरदान। 9 वरदान है, उसे 3 कैटेगरी में सिखाया गया था कि मानसिक वरदान, सबसे पहले मानसिक वरदान है 3, जिसमें बुद्धि का वरदान, समझ का वरदान और आत्मा की परख आता है। आत्मा की परख, और ये अलौकिक क्रिया से आप इसे परखते हैं। ये अलौकिक वरदान है, इसमें आपकी बुद्धि की बात नहीं की जा रही जो आपको दुनिया में पढ़ाई लिखाई से मिलती है। आपकी समझ की बात नहीं की जा रही जो आपका शारीरिक पिता आपको सिखाता है। ये अलौकिक बुद्धि, अलौकिक समझ की बात है, जिसके अंदर बुद्धि की अलौकिक शक्ति, वो आत्मा को परख लेता है, वो कहीं फंसता नहीं, शैतान उसे भरमा नहीं पाता, वो देख पाता है कौन सी आत्मा काम कर रही है। तो वो बुद्धि होती समझ, उसके कारण वो महान बुलाहट की ओर जाता है, क्योंकि उसका बुद्धि, ज्ञान और आत्मा की परख का वरदान है। जैसे डैनियल के पास था, यूसुफ के पास था, आत्मा की परख, स्वप्नों का अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, समझ, और वो महान थे। पौलुस के पास सारे वरदान थे, कितनी महानता थी उसके जीवन में, सारे वरदान थे उसके अंदर। और अकेली के लिए आयत बताती है
इस आयत के कारण इसके अंदर ये वरदान था। यहां पौलुस के साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसके अंदर ये वरदान था, इसलिए वो ऐसा कर पाया। सारे वरदान थे उसके अंदर। तो उसके बाद अगले 3 वरदान जो आपके मुंह से वाणी के वरदान है, जैसे बोलना मुंह से, जिसमें है भविष्यवाणी करना, नबूवत करना, मुंह से बोलकर, मुंह से अन्य अन्य भाषाएं बोलना और अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। महान बुलाहट की ओर आपने बुधवार सीखा था, तो मैं थोड़ा सा अंश जरूर बताना चाहता हूं, लाइव तो नहीं था। तो आपको अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास वरदान है, यूज करें, आपको महान बुलाहट की ओर लेके जाएगा। क्योंकि महान बुलाहट के लिए वरदान होने चाहिए। एक वरदान है अन्य भाषा का, यूज करें, बुद्धि का वरदान भी आ जाएगा, ज्ञान का भी आ जाएगा, आत्मा की परख भी होने लगेगी, उसके बाद बोलने के वरदान भी आ जाएंगे। अन्य भाषा के साथ भविष्यवाणी का वरदान जुड़ा है। जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करते हैं, आपको प्रोफेटिक आने लग जाता है, ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा हो रहा है, भविष्यवाणी का वरदान। और आपको धीरे धीरे लिखा है, जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है वो प्रार्थना करे कि उसका अर्थ भी वो कर सके। इसका मतलब प्रार्थना करने से वरदान मिलते हैं। अगर आप कहें प्रभु मुझे बुद्धि का वरदान दे, कभी आप सोचो, कभी मांगे आपने वरदान, मांगा कभी बुद्धि का वरदान कि मुझ में ये वरदान पाया जाए? अगर एक भी वरदान है, आपको महान बुलाहट की ओर ले जाएगा। 2 हो जाए, 3 हो जाए, जब उस वरदान का लेवल बड़ा हो जाए, वही आपको महान बुलाहट की ओर। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं है और वरदान नहीं, महान बुलाहट की ओर आप नहीं बढ़ सकते। तो आज से संडे की सारी कलीसिया अभिषेक पाने के लिए और वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करेगी। क्योंकि वरदान केवल पास्टर बनने के लिए नहीं, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा की परख, वो सब विश्वासियों को चाहिए। अन्य भाषा का वरदान केवल पास्टरों को नहीं, सभी विश्वासियों को दिया जाता है। भविष्यवाणी हर प्रभु की भेंट कर सकती। भाषाओं का अर्थ, जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करें, पड़ोसी कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रकाशन आता है, लौकिक प्रकाशन, कि प्रभु जब यहां पर अन्य भाषा बोली जा रही है, इसका अर्थ ये है, प्रभु ये कर रहा है, प्रभु ये कर रहा है, ये हो रहा है। तो 3 अगले थे वाणी के वरदान। और लास्ट 3 वरदान, 9 वरदान है, 6 हो गए, कार्य के वरदान, क्रिया करने वाले, कार्य करने वाले, जिसमें महान काम होते हैं, जिसमें चिन्ह और अद्भुत काम होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, जिसमें महान कार्य होते हैं। महान कार्य करने के वरदान, महान कार्य करने के, सामर्थ्य को प्रकट करने के, चिन्ह और चमत्कार के, और उसके में जिसमें जो कार्य होते हैं चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, कुदरत के सामने चमत्कार करना, नेचर के उलट चमत्कार करना, वो चमत्कार होता है। तो महान कार्य, और उसमें आता है विश्वास, वो भी कार्य करता है, प्रकट करता है कुछ। और तीसरा उसमें आता है विश्वास का वरदान, तीसरा चंगाई। चंगाई भी विश्वास के द्वारा होती है। तो ये 3 कार्य के वरदान है और महान कार्य। यीशु ने सारी जगह चंगाई नहीं की, कई जगह महान कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, चिन्ह और चमत्कार किए। जैसे तूफान को शांत करना, मछली के पेट में सिक्का निकालना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाना। तो सामर्थ के काम, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा सामर्थ को प्रकट करना। इसी तरह ये गिफ्ट जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, और मैंने बाइबल वर्सेस दिए थे, जब आप उसे मनन करते जाएंगे, उन वचनों को पढ़ते जाएंगे, आपका मनन होगा बुद्धि के वरदान पर, ज्ञान के वरदान पर, भविष्यवाणी के वरदान पर, अन्य भाषा पर, आपका विश्वास के वरदान पर। तो वरदानों में एक विश्वास है, विश्वास का वरदान, जिनके अंदर हर कठिन, जिसको इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, हर कठिन परिस्थिति में उस बंदे के अंदर विश्वास होता है। वो विश्वास से हर एक गवाही लेना जानता है। उसकी लाइफ में कोई भी दुख आएगा, वो बोलेगा अगली गवाही आ गई, क्योंकि मेरे पास विश्वास का वरदान है, मैं विश्वास दिखा के इसे चमत्कार के रूप में बदल दूंगा। और ऐसे लोग चर्च में बार बार गवाही देने के लिए आते होते, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फेथ होता है। पर यहां पर विश्वास है जो आपको महान बुलाहट की ओर लेके जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। इब्रानिया में कहा, उसने कहा अंध की चीजों को देख लेना, जो चीजें दिख नहीं रही उसे विश्वास कहते हैं, क्योंकि इसी के विषय प्राचीनों के विषय में अच्छी गवाही देगी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है और देखी हुई वस्तुओं से बना है। यहां पर विश्वास के 3-4 लोग हैं
जो विश्वास में खड़े रहने वाले, इनके विश्वास ने तुरंत काम नहीं किया, पर वे खड़े रहे और उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया। विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाबिल ने जब बलिदान चढ़ाए क्षमा और दया के लिए, समझ पा रहे हैं, उसने बलिदान चढ़ाए परमेश्वर की क्षमा के लिए, दया के लिए। जैसे आप कहते प्रभु मुझे बलिदान चढ़ाते हैं, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, तेरी ग्रेस मुझ पे आए, तेरी क्षमा, तेरी दया आए। एक दया को चढ़ाने वाला बड़ा वरदान, मतलब उत्तम बलिदान, समझ पा रहे, फेथ समझना, जिन्होंने विश्वास दिखाया, उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया। पर उसके भाई ने का बलिदान उत्तम नहीं था परमेश्वर के सामने, मतलब उसने परमेश्वर को हल्के में लिया। परमेश्वर की दया के सामने एक हृदय उसका खुला नहीं था। समझ में, जैसे ऐसे चर्च में लोग आते हैं, वो प्रेयर करके आएंगे जाएंगे, प्रभु की दया के लिए वो हृदय नहीं खोलेंगे, कुछ उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। जैसे आप सीख रहे थे कि जब दो अंधे प्रभु के पास आए, पहले उसने पुकारा, फिर उन्होंने कहा दया कर हम पर, मतलब दया के लिए कुछ करा, पुकारा, विश्वास को दिखाया यीशु के सामने दया के लिए। ये भी दया के लिए इसने उत्तम बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर की दया उसकी लाइफ में हुई और उसी के द्वारा वो धर्मी होने की गवाही दी गई। समझ लो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी वो उस समय ठहराया जा चुका था। धर्मी विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो उसके इस विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक उसके विषय में बातें करता है। उसके बाद भी आज उसके विषय में बातें होती, क्योंकि उसकी जो भेंट थी, बेटे थी, यहां पर भेंट नहीं लिखा, उसकी बेटे थी, उसके भाई की एक हल्की सी सिंपल भेंट थी, पर इसकी भेंटें थी। एक फैमिली मेरे पास आई, उनकी बहुत दुखों में बीमारियां, प्रॉब्लम्स थी, पर उन्हें चर्च आना नहीं छोड़ा। और जब एक दिन आए वो ऑफिस में, एक साल बाद दोबारा मिले, तो उन्होंने कहा ये गवाही, हमारा भाई ब्लेस हो गया, ये ब्लेस हो गया, ये ब्लेस, प्रभु को बहुत कुछ हमें दिया। मैंने कहा वो आपका हीलिंग का कैसा हुआ? कहते वो चाहे वही है, पर प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। समझ पा रहे? कहते पास जाने के बाद कहते पास ही हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं प्रभु के सामने। मैंने कहा सल्यूट है आपके फेथ को, जब अगु आपके फेथ को सल्यूट करे कि आपकी लाइफ में दुख भी है, आप फिर भी चर्च को नहीं छोड़ रहे, आप फिर भी जीसस को नहीं छोड़ रहे। ऐसे विश्वास के बड़े प्रतिफल है बाइबल में इन लोगों के लिए, स्वर्ग में बड़े प्रतिफल है, जिनके विश्वास परखे जाते हैं और फिर भी वो खड़े रहते हैं। हालेलुया। इन्होंने बेंटे चढ़ाई, बेंट नहीं, प्रभु की दया के लिए एक हृदय रखा परमेश्वर के सामने कर्मों के साथ। इसे बोलते हैं फेथ। आप अपने कर्मों के साथ कैसी बेंटे, कैसा हृदय लेके जाते हैं प्रभु के सामने, इसकी गवाही दी। दूसरा बंदा आता है हनोक। हनोक लिखा है उठा लिया गया, मृत्यु को उसने ना देखा, उसका कोई पता नहीं चला। जब उसकी गवाही दी गई परमेश्वर के उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यहां पर पहला बंदा था जो अपनी बेटों के द्वारा जिसका विश्वास गिना गया, जिसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, और जो धर्मी गिना गया विश्वास, उसके विषय में बात की। यहां पर हनोक लिखा उसने प्रसन्न किया था, कुछ डिफरेंट किया इसने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसके कारण वो जीवित उठा लिया गया, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है। और विश्वास बिना कहता उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जिनकी हीलिंग नहीं हो रही, मिरेकल नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, पर फिर भी वो प्रभु को खोजता जा रहा है, लेकिन वह खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कौन सा? विश्वास में खड़े रहने का। कहता अपने आत्मविश्वास को ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। किसको प्रतिफल मिलता है? खोजने वालों को। आपको विश्वास का चमत्कार नहीं मिला, फिर भी आपने प्रभु को खोजना बंद नहीं किया। लेकिन जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, कहते यहोवा को जो पुकारते हैं नहीं छोड़ते पुकारना, यहोवा की दुहाई दे, भजन संहिता कहता है, वो झुककर तेरा न्याय करेगा, वो उत्तर देगा तुझे। और आगे विश्वास का यहां पर आ रहा है नूह। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में
जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसने परमेश्वर के वचन से चेतावनी पाके, आज्ञा पाकर, परमेश्वर का पवित्र डर था उसके अंदर। वो डर नहीं जो प्राण के नाश होने का होता है, मौत का होता है, पवित्र डर। उसने भक्ति के साथ अपने घराने के लिए बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। वो भी धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से आता है, क्योंकि उसने, नूह ने आज्ञा मानकर एक कार्य को किया। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट थे। किसी ने विश्वास की तरह बेंटे चढ़ाई, बलिदान दिया। किसी ने विश्वास की तरह प्रभु को प्रसन्न किया और वो उठा ले गया, उन्हें बड़ा प्रतिफल मिला, उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रतिफल मिला। और किसी ने विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। किसी ने नूह ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की क्या मानी? आज्ञा मानी। कई बार प्रभु आपको कुछ आज्ञा देता है, उस समय आपको फेथ के द्वारा उस पर चलना होता है। आपका मन क्या कह रहा है, विचार क्या कह रहा है, आसपास की आवाजें क्या कह रही है, आप तर्क वितर्क नहीं करते उनसे। आप कहते प्रभु ने ये आज्ञा दी है, मुझे ये माननी है। आज्ञाकारी करते हैं आप, तो आपका फेथ आज्ञाकारिता करता है, मानता है परमेश्वर की आज्ञा। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, 8 आयत में लिखा है, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ये ना जानता था कि किधर जाऊं, तो भी निकल गया। जो प्रभु की दासी ने भी आपको बताया था कि अब्राहम निकल गया, बस ना जानता था कहां जाना है, प्रभु ने नहीं बताया, पर वो विश्वास से प्रभु की आज्ञा मानकर निकल गया। इसने भी आज्ञा मानी अपने बुलाए जाने के विषय में। हालेलुया। आप प्रभु आपको बहुत बुलाता है, चल आ फास्टिंग में, चल प्रेयर शुरू कर। वचन के द्वारा प्रभु आपको आज्ञा देता है कई वक्त, और आप कहते बस नहीं, सामने खड़ा आके प्रभु आज्ञा दे तो मानूंगा। नहीं, दर्शन दे। अरे जब अब नहीं मान रहे, वो दर्शन भी दे देगा ना, फिर भी तुम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के सामने घुटने टेकते रहो, तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीतना जरूरी है। जो प्रभु के आसपास रहे, दर्शन पाए, उनके भी विश्वास एक समय डिगमगाने लगे जब वो शरीर में रहे। तो जब आप उस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको भी उस अगुवाई में जोड़ लेता हूं कि आप भी अपनी महान बुलाहट के लिए अगला स्टेप लेने जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुछ कार्य नहीं करेंगे, मैंने सभी बच्चों को पूछा कि आप में सबकी डिफरेंट डिफरेंट बुलाहट है। मैंने कुछ लोग यहां पर सेवकाई कर रहे हैं, कितने लोग सेवकाई कर रहे हैं? तो 20% पास्टरों ने हाथ उठाया जो सेवकाई कर रहे थे, पास्टर थे। मैंने कहा ओके, तुम में से कितने लोग बिजनेस करते हैं अपना? तो 20% कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कहते हम बिजनेस करते हैं। लगभग जिन्होंने हाथ उठाया वो 20% थे, 40 हो गए। मैंने कहा और तुम में कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, मतलब जॉब करते हैं, काम करते, तनख्वाह लेते हैं? 20% हाथ हुए, कहते हैं हम जॉब करते हैं। कितने हो गए? 80 हो गए। 20, 40, 60, 80। तो मैंने कहा कितने तुम में है जो बेले हैं, कुछ भी नहीं करते? वो भी 20% हाथ उठे थे। और आज भी आपके बीच में होंगे कुछ लोग जो कोई कार्य नहीं करते, विश्वास से कुछ भी शुरू नहीं करते। विश्वास से जॉब शुरू करो, विश्वास से कोई काम शुरू करो, विश्वास से प्रभु की सेवा का कार्य शुरू करो, विश्वास से सुसमाचार सुनाना निकलो, विश्वास से कुछ तो करो, कार्य करो। कोई कार्य करने के वरदान है तो ही आप में आएंगे। अगर आज कुछ कार्य नहीं करते तो बड़े कार्य करने के वरदान कैसे मिलेंगे आपको? बड़े बड़े कार्य करने के, महान ब्लॉट में बड़े काम करते हो आप चैरिटी करते हो, आप बड़े लेवल की चैरिटी करेंगे। आप निश्चित करते हो, आप बड़ी निश्चित करेंगे। आप कुछ भी हो, आप जॉब करते हो, आप फोरमैन होंगे, बहुत से लोग आपके नीचे होंगे। आप बिजनेस करते हैं, आपकी बहुत सी ब्रांचें होंगी, मतलब आपका कार्य बड़े लेवल का हो जाएगा। तो कुछ लोग तो कार्य भी नहीं कुछ कर रहे। आपको कार्य करना है विश्वास से। नूह ने विश्वास से आज्ञा मानकर जहाज बनाने का कार्य करना शुरू किया। आप कहें प्रभु क्या आज्ञा? सैमुअल को जो प्रभु की आवाज आई, वो सुन पा रहा है, अपने मेंटर के पास जा रहा है, कहते हैं क्या कहा? कहता मैंने नहीं कुछ कहा। फिर से कहता तूने बुलाया? कहता नहीं। तूने बुलाया? कहता नहीं। अब वो समझ गया कि इसे परमेश्वर बुला रहा है। अब परमेश्वर भी सैमुअल को किस आवाज से बुला रहा था? उसके मेंटर की आवाज से, सैमुअल। इसलिए तो अपने मेंटर के पास जा रहा था वो। इसलिए प्रभु आपके अगुए के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। आपके आत्मिक पिता के द्वारा भी आपसे बात करता है।
और जब उसके मेंटर ने कहा अब आवाज आई तो कहना मैं हाजिर हूं। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज घर जाके घुटने टेके कहना, प्रभु मैं हाजिर हूं, मुझे बता मैं आगे अपनी बुलाहट में, महान बुलाहट में पहुंचने की और अगला कदम कौन सा उठाऊं, क्या कार्य करूं। तो जितने भी सीख के जा रहे हैं द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट के बाद, या जो आज एतवार के भी लोग हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको कार्य करना है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। जो कार्य एक कार्य कर रहे हैं उसके साथ दूसरा करो, तीसरा करो, डीले ना रहो, एक जगह रुके ना रहो, क्योंकि एक जगह रुके रहना आपकी बुलाहट नहीं है। जब भी आपको लाइफ में लगे मैं एक जगह रुका हूं, तो याद रखना आपकी बुलाहट के विरोध हो रहा है, शैतान शत्रु काम कर रहा है, आपको फाइट करके आगे बढ़ना है। जब आपके लोगों में डाउन होने लगा, मेरी सैलरी, मेरा बिजनेस, मेरा ये चीज डाउन होने लगा, आपको याद रखना मेरा आत्मिक जीवन ये परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमेशा बढ़ने के लिए, फल लाने के लिए और महान बुलाहट के लिए चुना है। हालेलुया। तो क्या आप इसके लिए कार्य करेंगे? आके बहुत सी उदाहरण है, पर आपने अब्राहम को देखा, 11 आयत में लिखा है, विश्वासी से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें संतान मिलेगी, बुढ़ापे में वो चले गए, मासिक धर्म बंद हो गए, पीरियड्स बंद हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, थोड़े समय बाद मृत्यु के नजदीक आने वाली उम्र, उस समय में उन्होंने विश्वास से खड़े रहे, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा पाया, और इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अनगिनत प्रभु ने कहा आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले, रेत के कणों को गिन सकता है गिन ले, इतनी संतान मैं तुझे दूंगा। इसलिए इसका मतलब जो लोग खड़े रहते हैं, पहले वो 100 साल 90 साल बुढ़ापे में चले गए, 60 70 80 90 कितना वेट करेंगे, कितने साल वेट करेंगे? आप 1 2 की गिनती करते, वो ऐसे 60 70 80 90 वो ऐसी गिनती कर रहे होंगे, 10 साल और बीत गए, 10 साल और बीत गए। और जब प्रभु ने उन्हें संतान दी, कितनी दी? प्रभु कहता है, आज कहते हैं हम अब्राहम की संतान, अब्राहम के वंश में से कहलाए जाते हैं। कहता है इतनी दूंगा, तारों को गिन सकता गिन ले, रेत देख समुद्र की कण है गिन सकता गिन ले, इतनी बनाऊंगा। आज हमने वही वचन गा रहे थे, बहुत ने तेरे उपकार मेरे खुदाया, ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो क्या तुसी कार्य करने लिए तैयार हो? इन्होंने कुछ ना कुछ कार्य देखा विश्वास के द्वारा, महान बुलाहट इनकी आज लिखी जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विश्वास के द्वारा महान कार्य किया। तो आज आप समझें, महान बुलाहट वाले लोग महान फैसले लेते हैं। नूह ने जहाज बनाने का महान फैसला लिया, समझ पा रहे हैं? अब्राहम ने अपने बच्चे को बलिदान कर देने का यहोवा के प्रेम की खातिर महान फैसला लिया। सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा के खड़ा रही, महान फैसला लिया, अड़ी और खड़े रहने। उसके बाद हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, महान फैसला लिया। और हाबिल ने भी उत्तम बेटे देने का महान फैसला लिया। प्रभु को मैं उत्तम दूंगा, प्रभु ने मुझे बहुत उपकार किए, बहुत आशीष दी है मेरे जीवन में, प्रभु तेरी दया मुझ पे ऐसी तरह होती रहे, मैं उत्तम बलिदान चढ़ाता हूं। प्रभु को वो ऐसा समझता था, इसलिए उसने हल्की फल्की भेंट नहीं चढ़ाई। आप परमेश्वर को जितना महान समझते, आप उतनी महान भेंटें परमेश्वर के राज्य में चढ़ाते हैं। वो भेंट केवल बोना पैसा नहीं, वो सब तरह की है। आज से आपको कार्य करना है, महान बलिदान चढ़ाने, महान फैसले लेने। आप महान बुलाहट के लिए चुने गए, तुम में से कोई भी आम नहीं है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है, इसलिए आप सब महान बुलाहट के लिए चुने गए हैं, और वो सामर्थ आप में है। और आज के और बुधवार से लेके आज तक इस वचन के द्वारा उत्साहित करने के द्वारा, आपका विश्वास बढ़ाने के द्वारा, आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के द्वारा, आप अपनी महान बुलाहट के लिए अगला कदम कार्य शुरू करने जा रहे हैं। मेरा यह विश्वास है, और आपके विश्वास के कार्य सफल होंगे और आप महान बुलाहट की ओर बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन।